चलिए बनाते हैं ये चॉकलेटी लड्डू, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मीठे बिस्किट। आप कोई भी ब्रांड के मीठी बिस्किट ले सकते हो। साथ ही में मूंगफली के दाने, बादाम, काजू, आप कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। साथ ही में रूम टेम्परेचर में मैंने बटर लिया है। ये एक खाने के चम्मच के अकॉर्डिंग बटर है और साथ ही 1 कप दूध लिया है। कोई भी ब्रांड का आप कोकोआ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोआ पाउडर लीजिएगा, इसमें एक ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर भी आता है। तो यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल किया है वो कोकोआ पाउडर इस्तेमाल किया है। अब जैसे नट्स हमने लिए उन सबको ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल ही आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो धीरे-धीरे करके मैं मूँगफली, फिर बादाम, काजू करके सारे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आप पिस्ता या कोई भी नट्स, अखरोट वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये टोटली आपका चॉइस है। बिस्किट भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, उसमें भी कुछ वैसा कंपल्शन नहीं है, बस मीठी बिस्किट होनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह करके हम लोग धीरे-धीरे सारे नट्स को ड्राई रोस्ट करते जाएँगे और जैसे ही नट्स ड्राई रोस्ट हो जाएगा हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे नट्स आराम से रोस्ट हो गए हैं। मैं इसे बहुत ज़्यादा काला तक नहीं की हूँ, ड्राई रोस्ट करके हल्का-सा बस उसका कच्चापन हटाई हूँ। अब जो हमने मिल्क लिया था उसे एक बोल में ले लेंगे। साथ ही में अपने को फिर इसमें चॉकलेट पाउडर इस्तेमाल करना है, वही कोकोआ पाउडर। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने खाने के चम्मच से 2 चम्मच कोकोआ पाउडर लिया है। अब ये ना बिल्कुल आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बहुत हार्ड ब्रांड्स भी होते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स भी होते हैं, तो वो क्या है ना, आप 1 स्पून भी लोगे तो बहुत ही चॉकलेटी टेस्ट आ जाता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे आप यूज़ करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शुगर लिया है, तो 1 कप मैंने दूध लिया है ना, तो उसी कप का मेज़रमेंट में मैंने शुगर लिया, वो मैं दिखाना भूल गई। तो उतना ही हमने को चीनी लेनी है और जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था ना चॉकलेट पाउडर और मिल्क का, वो उसमें डाल के हम लोग व्हिस्क कर लेंगे। बस इसलिए व्हिस्क करें कि वो लम्प्स फ्री हो जाए। अब इन सबको हम लोग एक पैन में, जिसमें मैंने अभी नट्स को रोस्ट किया, उसी पैन में मैं इसे डाल दूँगी। फ्लेम लो रखेंगे और इसे धीरे-धीरे करके व्हिस्क करते जाएँगे। तो अभी इसे ना बस एक उबाल आने तक हमें पकाना है। बहुत हाई फ्लेम में इसे मत पकाइएगा क्योंकि चॉकलेट जलने के चांसेस होते हैं। अब रही बात मीठेपन की, तो जो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, कई बार होते हैं थोड़ा कम मीठा भी पसंद करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। अब थोड़ा देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप ना इसमें वो बटर डाल दो। रूम टेम्परेचर पे ये बटर होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर इसे अच्छे से मिलाएँगे। एक उबाल आने तक इसे बस पकाना है और आपका चॉकलेट सॉस बन कर के तैयार हो जाएगा। आप इसकी जगह मार्केट का भी चॉकलेट सॉस इस्तेमाल कर सकते हो, बट हर जगह वो अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए मैं चॉकलेट पाउडर के अकॉर्डिंग इसे बनाई हूँ। चॉकलेट पाउडर आपको कोई भी राशन के शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे चॉकलेट सॉस में अच्छे से उबाल आ गई है, मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब क्या करना है ना, जो बिस्किट लिए उसे हम लोग हैंड से ही छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लेंगे। क्योंकि हम लोग अब इसमें सॉस डालेंगे ना, तो वो ऑलरेडी सॉगी होकर के इसे फुला देगा, मीन्स वो फूल जाएगी बिस्किट, तो हम आराम से इसके लड्डू बना सकते हैं। बट अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना तो आप एक बार क्रंच भी कर सकते हो। अब जो नट्स है ना, ये इसे मैं नाइफ़ से ही हल्के-हल्के पीसेज़ में कर रही हूँ, पर आप इसे ना एक बार मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो अगर आपको बहुत बड़े पीसेज़ के नट्स नहीं चाहिए। तो मेरे यहाँ इसे पसंद किया जाता है अगर बड़े पीसेज़ आते हैं नट्स के, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। बट ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें सॉस डालूँगी, चॉकलेट सॉस जो भी हमने प्रिपरेशन किया है। और इन्हें सब अच्छे से मिलाती जाऊँगी। चॉकलेट सॉस के कारण ये ना धीरे-धीरे फूलता जाएगा और बिल्कुल लड्डू बनने के फ़ॉर्म में आ जाएगा। तो कितने अच्छे से ये मिक्सर बन कर के तैयार हो गया है। कोई नहीं बोल सकता कि इसका जो बेस है वो बिस्किट है। अब इसमें क्या है ना, हमें हल्का-सा घी अपने हाथ में लगाना है और हल्के-हल्के करके लड्डू बना लेना है।
बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे और ये हमारा टेम्पटिंग चॉकलेट लड्डू तैयार है। देखिए दोस्तों, कितने कम इंग्रेडिएंट्स में कितना प्यारा और कितना टेस्टी टेम्पटिंग लड्डू बन करके तैयार हो गया है। बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है, उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए ही होता है, तो आप लाइक स्नैक्स के टाइम पे इसे सर्व करो, वो भी बहुत खुश होंगे और बहुत आसान भी है बनाना। तो अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।